आज जो है हम प्रेजेंट टेंस का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। आप सब ने बचपन में खूब पढ़े होंगे और कुछ जो नए लर्नर्स हैं वो तो अभी शायद फर्स्ट टाइम जो है इसको जान रहे होंगे। ये जो टेंस है आपको ये कैसे यूज़ होता है और किस तरह से यूज़ होता है, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे, ठीक है। जैसे इसका नाम है प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस, जैसे कि आप जानते हैं, ठीक है। इस टेंस का काम होता है एक्चुअली में जब कोई काम आपके सामने में हो रहा होता है, ठीक है। मतलब सामने में, आपके आंख के सामने में कोई काम हो रहा है और आप उसको देख रहे हैं, वो चल रहा है कोई काम, तो उस समय आप इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। जब कोई चीज़ चल रही होती है और आपको कुछ बोलना होता है, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होती है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलिए आप जा रहे हैं और आपने देखा कि एक टैक्सी वाला टैक्सी चला रहा है, तो क्या बोलेंगे? ए टैक्सी ड्राइवर इज़ ड्राइविंग ए टैक्सी, क्योंकि आपके सामने में चला रहा है, वो जा रहा है बिल्कुल। इसी तरह से मान के चलिए आप जा रहे हैं, आपने देखा कि स्कूल के बच्चे भी साथ में आपके जा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग एंड द स्कूल चिल्ड्रन आर ऑल्सो गोइंग, क्योंकि आपके सामने में जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपको कभी भी ऐसे बोलना पड़े कि स्कूल के बच्चे जाते हैं, इसका मतलब है कि आपके सामने में नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो स्कूल के बच्चे वाकई में स्कूल जाते हैं, और वो ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में आ जाएगा, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ पाएगा, ठीक है। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट सिंपल से बिल्कुल अलग करके रखना है। और अधिकतर स्टूडेंट लर्नर, जहाँ तक कि मैंने अपने कैरियर में देखा है, अब तो मुझे 2-3 ईयर्स के बाद 1-2 डेकेड हो जाएंगे पढ़ाते पढ़ाते, तो मैंने ये चीज़ देखा है कि यहाँ पर मैं अधिकतर बच्चों को जब बोलिए कि आप कोई सेंटेंस बोलो टेंस का, तो उनके मुंह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस ज़्यादा निकलता है, प्रेजेंट सिंपल कम निकलता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी कम निकलता है, लेकिन ज़्यादातर उसके मुंह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस निकलता है या पास्ट कंटिन्यूअस, इस टाइप का सेंटेंस ज़्यादा निकलते हैं, ठीक है। और जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है वो तो किसी को भी बोल सकता है, चाहे प्रेजेंट सिंपल हो चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, लेकिन अधिकतर को मैंने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ज़्यादा बनाते हुए, क्योंकि इससे हमारा मेन वर्ब आईएनजी बहुत ईजी हो जाता है, तो वो बना लेते हैं। लेकिन मेन जब तक आप यूज़ को नहीं समझेंगे तब तक आपके साथ भी गलती होगा, ठीक है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस से 2 काम एक साथ भी चल सकता है, जब आप आगे कंजंक्शंस का यूज़ करके इसको बनाएंगे, उसमें भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम टीचिंग व्हाइल ही इज़ डांसिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ जबकि वो नाच रहा है। एक साथ दोनों काम चल रहा है, एकदम बिल्कुल साथ के साथ काम चल रहा है, ठीक है। द टीचर इज़ टीचिंग व्हाइल द लर्नर्स आर लिसनिंग टू, मतलब टीचर जो है पढ़ा रहे हैं बट लर्नर जो है वो क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आर डूइंग द होमवर्क व्हाइल द पेरेंट्स आर वॉचिंग द टेलीविज़न, मतलब एक तरफ तो जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना होमवर्क कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर जो पेरेंट्स हैं उनके, वो क्या कर रहे हैं? अपना टेलीविज़न देख रहे हैं। तो एक साथ जब 2 या 3 काम साथ में हो, 4 काम साथ में चल रहा हो, तो आप सिंपल सेंटेंस की हेल्प से बहुत सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसका यूज़ आपको वहाँ पे करना है जहाँ पे आपके आँख के सामने में बिल्कुल काम चल रहा है। अगर आपको प्रैक्टिकली इस सेंटेंस को और टेंस को आपको यूज़ करना है अपनी प्रैक्टिकल इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स में, तब आप ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज़ प्रेजेंट सिंपल का ही ज़्यादातर यूज़ होता है, और ऐसी स्थिति में अगर आपके सामने में कोई चीज़ नहीं हो रही है, जो अभी नहीं चल रही है, तो फिर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर में बहुत बड़ी गलती करते हैं इंग्लिश स्पीकर्स, लिखने वाले भी कई बार, ठीक है। एक्चुअली में राइटिंग में क्या होता है कि राइटिंग में जब आप लिखते हैं तो राइटिंग में जस्ट लाइक एक स्टोरी के टाइप में लिखते हैं और एक न एक कंजंक्शन के साथ लिखते हैं, इसलिए राइटिंग में भी आप कभी कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे केवल सीखना होता है हमें कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाते कैसे हैं। लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकली स्पीकिंग में लाएंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ वहीं करेंगे जहाँ पे कोई भी काम आपके सामने में चल रहा है, हो रहा है, ठीक है। चलिए, अगर आप हिंदी में देखें तो जिस क्रिया का अंत में खास करके रहा है, रही है होते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, ये कुछ भी रहेगा ना इस तरह का, तो ये सारे जो है आपको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस बन जाएंगे। अभी तो हमने टेंस शुरू ही किया है, टेंस के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए जाएंगे और यू कैन एंजॉय इन फ्यूचर, ओके। इससे पहले वाले में मैंने बताया था कि टेंस और सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है। जब मैंने प्रेजेंट टेंस शुरू किया था, टेंस का चैप्टर शुरू किया था,
तो उसी समय मैंने बताया था कि टेंस आपका सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, उस वीडियो को आप जरूर देख लेना, ठीक है। तो मैंने यूज़ बता ही दिया कि यूज़ कहाँ पे करते हैं इसका, ठीक है। अब है क्या, इसके जो मेन फॉर्म ऑफ वर्ब है, मेन फॉर्म ऑफ वर्ब, मैंने एक वर्ब का चैप्टर भी बना दिया है जिसमें कि मेन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, रेगुलर वर्ब्स क्या होती है, इरेगुलर वर्ब्स क्या होती है, उसको भी मैंने बता दिया है। तो उसके मेन वर्ब में आपको आईएनजी लगते हैं, क्या लगते हैं, आईएनजी लगते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये आईएनजी डायरेक्ट नहीं लगते हैं, इसको लगाने का तरीका होता है, ठीक है। क्या होता है कि इरेगुलर रूल्स है, कोई रेगुलर रूल्स तो है नहीं, लेकिन पढ़ते पढ़ते आपको ये चीज़ आ जाएगा। जैसे कि मान के चलिए मैंने पहले रन लिखा था यहाँ पर में, RUN रन, अगर आप इसमें डायरेक्ट आईएनजी लगा देंगे तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो क्या करना है, ऐसी जगह पर में, इस जगह पर ये जो डबल एन है, एन रिपीट हो जाता है, तब ये डबल एन बन जाता है। और ये जो आप आईएनजी लगाते हैं इसी को मेन वर्ब प्लस आईएनजी कहा जाता है। तो रूल्स में, बुक्स में लिखा हुआ है मेन वर्ब प्लस आईएनजी, इसलिए कई लर्नर्स क्या करते हैं, मेन वर्ब्स को ऐसे करके उठाया और प्लस आईएनजी ऐड कर दिया, हो गया, चलो बन गया, आगे उनको जाने की जरूरत नहीं होती है। और ये आपको बहुत बड़ी मिस्टेक करा देती है। क्यों करा देती है, क्योंकि कई बार वर्ड को साइलेंट, लेटर को साइलेंट भी करना पड़ता है और कई बार आपको डबल भी करना पड़ता है। जैसे कि मान के चलिए आपको लिखना है राइजिंग, मेन वर्ब प्लस आईएनजी लिखना है, तो राइज की तो स्पेलिंग होती है RIS, आप इसमें आईएनजी जोड़ देंगे गलत हो जाएगा ये, तब तो स्पेलिंग इसकी बन जाएगी RISEING, राइजिंग, ये गलत हो जाएगी आपकी। तो ये सब चीज़ सीखना होगा, खास करके ऐसे वर्ब्स में क्या होते हैं जो लास्ट में ई से एंड होते हैं, जो वर्ब लास्ट में ई से एंड होते हैं मेन वर्ब। जैसे मान के चलिए हमारे पास है, मैंने लिखा RIS, लास्ट में क्या है, ई से एंड है, इस ई को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, और आईएनजी केवल ऐड कर देते हैं, केवल आईएनजी आप ऐड कर देते हैं। मैं और भी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। टेक, टेक में क्या करेंगे, आप ई को इग्नोर कर देंगे, ठीक है, और आपको आईएनजी ऐड कर देना है, तो TAKING, टेकिंग हो जाएगा। तो लास्ट वाला जो ई है इसको इग्नोर करके चलना है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला मैंने डबल एन यूज़ किया, ऐसा क्यों होता है, खास करके ज़्यादातर वर्ड में देखा जाता है कि अगर ये जो वॉवेल है आपका यू, इसके बाद अगर मान के चलिए कॉन्सोनेंट होता है तो उस कॉन्सोनेंट को रिपीट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, पुट को अगर आप लिखना है तो डबल टी करना पड़ेगा क्योंकि यू के बाद टी है। इसी तरीके से आपको शट का लिखना होगा तो इसको भी करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको मान के चलिए लिखना पड़ेगा, गेट का लिखना पड़ेगा, GET गेट, तो आप क्या करेंगे, डबल TING करेंगे। इस टी को आप देख रहे हैं तो एक कॉन्सोनेंट है, उससे पहले एक वॉवेल है, तो इसी कारण से उस कॉन्सोनेंट को रिपीट किया जा रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसको थोड़ा बहुत सावधानी से आपको करना पड़ेगा, ठीक है, सोच समझ के करना होगा, ठीक है। चलिए, अब इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होता है वो मैंने वर्ब वाली एक वीडियो बना दी है, उसमें हेल्पिंग वर्ब मैंने मेन वर्ब अच्छे से समझा रखा है, उस वीडियो को आप देख लेना, ठीक है। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है am is are। अब ये हेल्पिंग वर्ब काम कहाँ आएगा, तो कोई भी नेगेटिव सेंटेंस बनाने में काम आएगा, कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में काम आएगा, तो यही काम होता है हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम इस पर सेंटेंस बनाते हैं वो बनाते हैं आपको डिक्लेरेटिव में ही होता है आपका एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव, इसी को असर्टिव भी कहा जाता है, ठीक है। इसके खास करके हो जाते हैं, इसी में अगर हम एस जोड़ दें, एस प्लस एम इज आर, अब प्लस मेन वर्ब में ING, तो इससे ये बन जाएगा, ठीक है। प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड में आपका ऑब्जेक्ट आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज आ गया, जो भी है वो आपके अदर वर्ड में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएंगे, देखिए मैं अभी डिक्लेरेटिव बना रहा हूँ, डिक्लेरेटिव में क्या बना रहा हूँ मैं अभी, अफर्मेटिव या पॉजिटिव बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बना रहा हूँ आई एम स्लीपिंग, तो मैंने क्या किया, स्लीप में केवल ING का यूज़ कर दिया, ये बन गया आई एम स्लीपिंग, ठीक है। अब मैं इसमें बनाता हूँ, मान के चलिए नेगेटिव बनाता हूँ, ठीक है। आई एम स्लीपिंग से पता चल रहा है कि मैं अभी सो रहा हूँ, बस मैं बेड पे हूँ, मैं सो रहा हूँ, ठीक है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें नॉट लगाना होगा अगर आपको नेगेटिव बनाना होगा तो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, इसको लिखेंगे आई एम
नॉट स्लीपिंग, नॉट स्लीपिंग, ये आपका अफर्मेटिव हो गया। अब सपोज करिए अगर आपको यहाँ पे बनाना होगा इंट्रोगेटिव, तो आप कैसे बनाइएगा? इसका दो तरीका है बनाने का। पहले तो ऐसे इंट्रोगेटिव आपको बनाना है जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर मैं आपको एक सब्जेक्ट आ जाते हैं, और ध्यान दीजिएगा ये अभी सारे स्मॉल लेटर में है, ये सारे पहला लेटर सबका कैपिटल हो जाएगा। यहाँ पे ए कैपिटल हो जाएगा क्योंकि पहला लेटर हमेशा कैपिटल से शुरू होता है। यहाँ पे इज कैपिटल हो जाएगा, और यहाँ पे आर भी कैपिटल, ए कैपिटल हो जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। हम अभी शुरू कर रहे हैं इज एम आर या हेल्पिंग वर्ब से। जब हिंदी मीनिंग इसका अर्थ क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए इसका बन जाएगा एम आई स्लीपिंग, क्या मैं सो रहा हूँ, ऐसे करके क्या मैं सो रहा हूँ। ठीक है, अब अगर इसी को बनाना हो मान के चलो इंट्रोगेटिव निगेटिव में, इंट्रोगेटिव निगेटिव में, तो कैसे बनाइएगा? तो इसका बन जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो एम ले लीजिए शुरू में, एम आई नॉट स्लीपिंग, क्या मैं नहीं सो रहा हूँ। ठीक है, एम आई नॉट स्लीपिंग। वैसे एम नोट को इस दोनों का आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन कम देखा जाता है। एम नोट को एमंट लिख सकते हैं, मैंने इसका सारा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिख दिया है एक वीडियो को, देख लीजिएगा किसको क्या कहते हैं। ठीक है, अब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं नेवर लगा के, एम आई नेवर स्लीपिंग। देखिए आप लिख तो सकते हैं, लेकिन सेंटेंस का जो सेंस है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मीनिंग हो रहा है मैं कभी नहीं सो रहा हूँ। तो ये कैसा सेंटेंस हुआ? ये अटपटा और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैनरलेस सेंटेंस है। तो इसीलिए ये ऐसे बनाने का प्रयास मत करिएगा। ठीक है, नेवर का भी यूज़ वहीं करना है जहाँ पर मैं ऐसा लगे कि सेंस पूरा का पूरा मिलता है कहीं से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपका ऐसे बनाना है जो कि WH फैमिली से शुरू हो। तो WH फैमिली शुरू होने के लिए क्या करना है? केवल यहाँ WH फैमिली ऐड कर देना है, फिर ये सारे जितने भी आगे वाले लेटर हैं सारे स्मॉल हो जाएंगे। एम आई कैपिटल में था ये स्मॉल में, यहाँ पे आई कैपिटल में था ये स्मॉल में, यहाँ पे ए कैपिटल में था ये आपका स्मॉल में। ऐसे बनाना है आपको, इस तरह से बनाना है। ठीक है, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब ING प्लस अदर वर्ड, ऐसे बनाना है। ठीक है, देखिए अब हम बनाएंगे WH से। तो WH से बनाएंगे कि तो क्या बनेगा? यहाँ पे बन जाएगा, हम एक अलग सेंटेंस ले लेते हैं, वेयर एम आई गोइंग, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, मतलब कहीं जा रहा है, साथ में कोई आदमी है उस, और साथ वाले को पूछ दिया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे? वेयर एम आई गोइंग। इसी में आपको वेयर को फिर से हटा देंगे तो ये बन जाएगा क्या मैं जा रहा हूँ। अगर वेयर को आप यहाँ से हटा दें तो मीनिंग हो जाएगा क्या मैं जा रहा हूँ। तो यही चीज़ सब समझना जरूरी है। अब इसी में अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव आपको बनाना तो कैसे बनाएंगे? हाउ एम आई नॉट डूइंग द वर्क, मतलब मैं काम कैसे नहीं कर रहा हूँ। कोई कह रहा है तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम तो काम कर ही नहीं रहे हो, यू आर नॉट डूइंग द वर्क। तो आंसर आएगा हाउ एम आई नॉट डूइंग द वर्क, मैं काम कैसे नहीं कर रहा हूँ। तुम कैसे कर सकते हो? हाउ कैन यू से आई एम डूइंग द वर्क, हाउ एम आई नॉट डूइंग द वर्क। तो इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, हाउ एमंट भी लगा सकते हैं इस नॉट को यहाँ, लेकिन कम देखा जाता है, एम के साथ नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड में कम देखा जाता है। ठीक है, तो हाउ एमंट आई डूइंग द वर्क। ठीक है, अब क्या है, ये तो मैंने आई के साथ एम का यूज़ कर दिया, चलो ठीक है, लेकिन इज आर का आप यूज़ कहाँ करेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन और नाउन हैं, नाउन खास करके और प्रोनाउन, जैसे कि ही शी इट है, ये थर्ड पर्सन के क्या है? प्रोनाउन है। और जितने भी सिंगुलर नाउन है, ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर नाउन, फॉर एग्जांपल बुक, टेबल, कर्टन, दिल्ली, मुंबई, स्टेट, ये सब क्या है? सारा सिंगुलर है। राम, कोई भी नाम होगा तो एक सिंगुलर राम होगा, ये सब मैंने पढ़ा रखा है आपको। ठीक है, ये सब मैंने प्रोनाउन के चैप्टर में बहुत अच्छे से बता रखा है, प्रोनाउन का वीडियो देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। राम है, एक ही राम है, तो यहाँ भी कोई भी नाम जगह का होगा तो भी एक ही आएगा। कोई स्टेट का नाम है या कोई स्टेट है, एक ही होगा। मान के चलिए यहाँ पे टेबल लिखा हुआ है,
तो भी एक ही है, तो इस सब में इज लगेगा। कोई बर्ड भी है, एक ही होना चाहिए लेकिन सिंगुलर, तो इज ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज गोइंग, शी इज गोइंग, इट्स रेनिंग। ही इज गोइंग, शी इज गोइंग, इट्स रेनिंग। राम इज गोइंग, टेबल इज नॉट गेटिंग प्रिपेयर्ड और रिपेयर्ड। ठीक है, इस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है, और अगर प्लूरल में बनाना हो तो एक तो दे हो जाएगा प्लूरल नंबर, और इसके साथ जो ये राम है, कोई भी एक से अधिक नाम हो, मान के चलिए आपने लिख दिया राम एंड श्याम, तो क्या इसी में लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, एक से अधिक नाम होना चाहिए। मान के चलिए आपने लिख दिया यहाँ पे राम, फिर आपने लिख दिया रोहन, फिर आपने लिख दिया शैलेश। ठीक है, ऐसे लिख दिया, फिर आपने लास्ट में लिखा एंड राधा, ऐसे करके आपने लिखा, तो लास्ट वाले में एंड लगेगा, और ये एक से अधिक है तो ये सारे में आर लगेगा। क्या? फॉर एग्जाम्पल, दे आर गोइंग, राम एंड श्याम आर गोइंग, राम, रोहन, शैलेश एंड राधा आर गोइंग। ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये एक से अधिक है इसीलिए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इज एम आर का आपको यूज़ करना है। बाकी तो टेंस हमने आपको बता ही दिए हैं कि टेंस को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी आपको क्या करना है, होमवर्क में आपको ये डिक्लेरेटिव 4 सेंटेंस बना लीजिए, इंट्रोगेटिव के 2 बना लीजिए, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के 2 बना लीजिए। टोटल मिला के 8-10 सेंटेंस आप बना लीजिए, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, और इससे आपको पता भी चल जाएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कैसे होते हैं। अगर आपको डेफिनेशन जानना है कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, तो याद रखिएगा कि ए फॉर्म ऑफ वर्ब विच या दैट इंडिकेट्स दैट एक्शन इज गोइंग ऑन इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस। मतलब क्रिया का वह रूप जो बताए कि कोई भी काम अभी हो रहा है, उसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। ठीक है, प्रोग्रेसिव टेंस कहा जाता है। तो चलिए इसके साथ जो है हम ये वीडियो को ओवर करते हैं यहीं पे, और बाकी जो है आप इसको कमेंट बॉक्स या नोटबुक में अपना होमवर्क को कर सकते हैं। हम सब कोशिश करेंगे, टाइम मिलेगा तो ज़रूर चेक किया जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।